welcome to yet another video of Commerce with Baba. In this lecture, we are covering new chapter from GST, which is various exemption under GST. इसमें बहुत सारे एग्जम्प्टेड होते हैं जो कि जीएसटी में से हटाए गए, मतलब आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी पेड नहीं करना होती। उसकी वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो कि हमको अभी क्वेश्चन के रिलेवेंट है। और अगर इसकी लिस्ट चाहिए तो आप लोग सीरीज़ में या फिर बुक में चेकआउट कर सकते हैं। जो बेसिक्स है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर एक्सेट्रा। इन सब के साथ एक कंडीशन है कि ये पैक्ड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि जो पैक्ड मटेरियल आते हैं ना, जो दूध पैक्ड होके आता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जो इंडस्ट्री होती है जो मिल्क से डील करती है, उनका मिल्क जो है वो रैप्ड होता है उनकी कंपनी के पैकेजिंग मटेरियल में, वो उस पर जीएसटी लगता है। बट अदर दैन दैट जो जीएसटी है वो मिल्क पे, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, इन पे नहीं लगता। ऐसे ही सेम जीएसटी किस पे नहीं लगता? मीट, फिश, एग, ब्रेड, कोकोनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉस्मेटिक, काजल, नेचुरल हनी, ऑल गुड्स ऑफ सीड्स क्वालिटी। मतलब बीन्स होते हैं ना, जो बीन्स होते हैं हमारे पास, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें, जैसे कि सोयाबीन, गॉट इट, सीड क्वालिटी में आता है वो, वीट, मिसल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी जीएसटी में एग्जम्प्टेड होती है। और पूजन सामग्री, जितनी भी पूजा से रिलेटेड सामग्री होती हैं, जैसे कि पंचामृत, ठीक है, वुडन खेदू, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, ओके, विक फॉर दिया, अनब्रांडेड हनी, ये सारी चीज़ें जीएसटी से एग्जम्प्टेड होती है। और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये वाला चैप्टर हम लोग कवर कर सकें। इस वाले चैप्टर में काफ़ी इजी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। बेसिकली अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं जीएसटी में काफ़ी इजी है। थोड़ा सा इनकम टैक्स के पॉइंट पे हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। बट मोस्टली इन केसेस ऑफ जीएसटी आपको सिर्फ या तो सर्च आउट करना है या जीएसटी के परसेंटेज फाइंड आउट करना है। एंड मोस्ट ऑफ द वेरियस जो इस वाला चैप्टर है, इसमें तो आपको सिर्फ सेपरेट करना है, एग्जेम्प्टेड गुड्स अलग और टैक्सेबल गुड्स अलग, और उन दोनों का टोटल करना है। गॉट इट? सो हम लोग इसके लिए क्वेश्चंस करते हैं 2-3, जिससे कि एक क्लियरिटी हो जाए चैप्टर को लेके। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम जस्ट फाइंडिंग द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ लिस्ट दी हुई है। फ्रेश ग्रेप्स, ग्रीन कोकोनट, नाइटिंगेल, रॉ वुल, pulses packed in 30 kg bag, new prints, plastic bangles, certified seeds, iodinized salt, carpet, hearing aids। तो इन सब चीज़ों की हमको तो पहले लिस्ट बनानी है एज इन सीक्वेंस। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख लेंगे हम लोग, बिल्कुल सेम। और फिर ये जो अमाउंट है उसको चेक करेंगे कि वो टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है, मीन्स एग्जम्प्टेड है या फिर टैक्सेबल गुड्स है। सो हम लोग, ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ लिखना है अमाउंट ऑफ एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल गुड्स, और एक कॉलम बनाना है एग्जम्प्टेड का और एक कॉलम बनाना है टैक्सेबल गुड्स का। देन जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बस एज इट इज़ लिखते चलना है। सबसे पहले फ्रेश ग्रेप्स। फ्रेश ग्रेप्स जो है वो है वेजिटेबल, और वेजिटेबल होते हैं एग्जम्प्टेड, तो हम लोग एग्जम्प्टेड में लिख देंगे उसका अमाउंट 38,700, और टैक्सेबल नहीं होता है वो, इसलिए हम आप ब्लैंक। गॉट इट? द नेक्स्ट इज ग्रीन कोकोनट। ग्रीन तो कोकोनट फिर से एग्जम्प्टेड होता है, अमाउंट है 60,200। नाइटिंग वुड, नाइटिंग वुड जो है वो टैक्सेबल होता है, बट रॉ
वुल, रॉ वुल जो है वो एग्जम्प्टेड होता है। बेसिकली अधिकतर रॉ मटेरियल्स जो भी हैं वो सब एग्जम्प्टेड ही होता है। देन पल्सेस, दाल, पल्सेस काय में आ गया, ऑल टाइप ऑफ सीड्स दाल में, तो वो भी एग्जम्प्टेड। ठीक है, हम लोग सिर्फ अमाउंट जो जो दे रखा है वो लिख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि वो एग्जम्प्टेड है या टैक्सेबल है। न्यूज़ प्रिंट, न्यूज़ प्रिंट जो है वो होती है टैक्सेबल। प्लास्टिक, प्लास्टिक बैंगल्स एग्जम्प्टेड। काय में आएगा, मेकअप में, मेकअप प्रोडक्ट जैसे, राइट। ओके, देन नेक्स्ट इज सर्टिफाइड सीड्स। सीड्स क्या होते हैं, एग्जम्प्टेड होते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड। देखो इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें लगा के आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में, जैसे कि सर्टिफाइड सीड है तो सीड्स ही, आयनाइज्ड सॉल्ट है तो सॉल्ट ही, एग्जम्प्टेड। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कारपेट टैक्सेबल होता है। हियरिंग एड्स दैट इज एग्जम्प्टेड। बस इतना सही काम करना है हमको इस चैप्टर में टोटल। तो इसका टोटल आया है 9,54,700 और इसका 6,31,400। बस ये हो गया एंड। कैसा लगा, गुड। एग्ज़ाम में आ गया तो मज़ा आ जाएंगे इसको देख के कि यार सिर्फ सेपरेट ही करना है, लेकिन सेपरेट सोच समझ के और ध्यान से करना, पूरे नंबर मिलेंगे। आई थिंक इस पूरे चैप्टर में टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वही सिर्फ 8 है, और हम लोग उसमें से सिर्फ सिलेक्टेड करेंगे क्वेश्चन कुछ जो कि हमको काम के, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या है, सब कुछ सेम तो है। हमको सिर्फ लिस्ट याद करनी है कि कौन सा एग्जम्प्टेड होता है, जो एग्जम्प्टेड नहीं है वो टैक्सेबल है। तो वो आपको बुक में मिल जाएगा अच्छे से, क्योंकि सारी चीज़ें बना सकते हैं। फिर भी हम 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि इसीलिए करेंगे ताकि हम लोग जो ये एग्जम्प्टेड वगैरह है तो हम लिस्ट तो पढ़ नहीं रहे, तो जितना हो सके हम क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। वैसे भी क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, सो दैट गुड। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट इज ब्रेड, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है अनब्रांडेड, दैट्स मीन जो ब्रेड है वो है एग्जम्प्टेड। एग एंड मीट एग्जम्प्टेड होता है। पटेटोज, अनियन, ग्रीन चिलीज, ये भी सारे वेजिटेबल स्पाइसेस में आते हैं, सो ये भी हमारे लिए वो है व्हाट, एग्जम्प्टेड। ड्राइड रेड चिलीज एंड स्पाइसेस, देखो ड्राइड रेड चिलीज एंड स्पाइसेस मतलब हल्दी, मिर्ची, धनिया, कौन सा वाला, पिसा हुआ वाला जो हम लोग मसाले के लिए यूज़ करते हैं, और ये ड्राइड है, इसके आगे वर्ड लिखा है, दैट्स वाई ये हम लोग को मार्केटेबल चीज़ में मिलते हैं, और उसी की वजह से सारे गुड्स जो मार्केट में मिलते हैं दैट इज़ जीएसटी। मिलते तो ये भी हैं ब्रेड वगैरह, लेकिन उसके ऊपर अनब्रांडेड लिखा हुआ है। ईदर एग एंड मीट ये तो टैक्स फ्री उनके साइड से है, बट जहाँ पर आपको दिख रहा है ड्राइड रेड चिलीज़ मतलब जो सूखी मिर्ची होती है, और स्पाइसेस तो मतलब जो पिसे हुए मसाले जो स्पाइसेस हैं उस पर तो जीएसटी लगता है, सो ये जीएसटी में टैक्सेबल है। देन ग्लास बैंगल्स, तो ग्लास बैंगल्स जो है चूड़ियाँ, ये क्या में आता है, श्रृंगार में आता है। काजल, चूड़ियाँ, बिंदी, ये सारी चीज़ें भी एग्जम्प्टेड होती है। कुमकुम, सिंदूर, काजल एग्जम्प्टेड। देन
आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दैट इज टैक्सेबल। कॉन्ट्रसिपेटिव्स, क्या लगता है क्या लगेगा? एग्जम्प्टेड होता है किसके अंडर? कॉन्ट्रसिपेटिव्स किसके अंडर एग्जम्प्टेड होता है? हम देख लेते हैं एक बार। I thought that is nothing about this, but yeah, ये किसी हेड में मेंशन नहीं है, बट आई नो माई पर्सनली व्यू दैट दिस पार्ट इज एग्जम्प्टेड। दिस किस हेड के अंदर है ये इसमें बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, बट दिस इज एग्जम्प्टेड। देन बिछिया, बिछिया इज टैक्सेबल, क्यों? बिकॉज वो सिल्वर गोल्ड में आती है, दैट्स वाई। सिल्वर मंगलसूत्र, मंगलसूत्र एग्जम्प्टेड, सिल्वर मंगलसूत्र इज नॉट एग्जम्प्टेड, वो टैक्सेबल होता है। गॉट इट? ओके, सो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वही काम करना है। मेरा पेन ओवर हो गया है, सो ब्लू पेंसिल। ओके, तो हम लोग वही लिस्ट बनाते हैं। ब्रेड, वहाँ पर क्या लिखा था? अनब्रांडेड। अब अनब्रांडेड है मतलब एग्जम्प्टेड है। एग्स एंड मीट एग्जम्प्टेड। potatoes, onion, green chili exempted. यार what? Okay, exempted. Dried red chilies and spices that is taxable. Glass bangles exempted. कुमकुम, सिंदूर, काजल exempted. आर्टिफिशियल ज्वेलरी टैक्सेबल। अमाउंट इज 1 लाख। ओके, contraceptives is exempted. बिछिया taxable 20,500. सिल्वर मंगलसूत्र टैक्सेबल। टोटल ऑफ दिस 99,500 and total of this 4,41,500. Got it? बस हमको इतना ही करना है, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल गुड्स को अलग अलग करके उन दोनों की टोटल वैल्यू निकालनी। ओके, सो नाउ दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो आई थॉट, क्योंकि इसके अलावा हमको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है। हाँ, फर्दर सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर इसका कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी आया और परसेंटेज क्वेश्चन में मेंशन होता है तो हमको
टैक्सेबल का निकालना होता है, तो हम लोग इतने सारे चैप्टर से कर ही रहे हैं, सो जस्ट दैट फॉर दैट। बुक लेना, सीरीज़ लेना, उसके जो भी उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे उसको एक बार अच्छे से सॉल्व करना अपने आप से, बिकॉज हमने बेसिक्स की, जितना ही बेसिक नॉलेज है चैप्टर के अब चैप्टर का वो हम लोग कर चुके हैं। सो सिर्फ जो सीरीज़ में IMPs क्वेश्चन है उसको जैसे ही देखोगे तो आराम से कंसेप्ट याद आएगा और उसको अच्छे से सॉल्व करके एक बार अपनी कॉपी में देख लेना, एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। Okay, so thank you for watching this video. Stay tuned for the next chapter. We are covering it soon. Thank you.